दोस्तों यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरा गरीब परिवार से और घर की हालत बहुत बेकार थी। यानी अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो वह घर की हालत देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तुम यहाँ रहते हो? बोला, हाँ मैं यहाँ रहता हूँ। क्या यह तेरा घर है? बोला, हाँ भाई मेरा घर है। बोला, तू ऐसे हालातों में रहता है? वो बोला, हाँ मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत बहुत बेकार है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात मेहनत करके थोड़े से पैसे जुटा पाते हैं और उससे तेरे घर खर्चे चलते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता रहता है। तुम्हें तेरे कैरियर की कोई चिंता नहीं, तेरे घर की हालत बहुत बेकार हो चुकी है। तू एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को? किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा, चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त वहाँ ले गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहाँ पर बैठे हुए थे, पसीने से तरबतर होकर हालत बेकार हो चुकी थी, शरीर में दर्द हो रहा था और उनके पास उसी फैक्ट्री का मजदूर बैठा हुआ था और वो उनसे कुछ कह रहे थे और वो कह रहे थे, यार घर में मेरी पत्नी बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ, अभी तो बेटे की स्कूल फीस भी भरनी है, यार इससे बेहतर तो मौत ही है, जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है, मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से, अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तुम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे? एक बार तू अपने पापा की हालत देख, वो कैसे जीते हैं, और एक बार तू अपनी हालत को देख, तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तुम्हारे पापा से बढ़कर है, वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, यह तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगी और फिर वापस चली जाएगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देखकर और सुनकर उस लड़के के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन के दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी, मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना। और जैसे ही उसके अंदर से आवाज आई कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, तो उसने लगातार दिन में 10-10 घंटे की पढ़ाई करने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो मुझे पढ़ाई करने से रोक सकता है। और आखिर के सिर्फ 2 महीने पढ़कर उसने पूरे स्टेट में टॉप करके दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि यह कैसे हो गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज पॉसिबल। जब उसका एंट्री हुआ और उससे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक दिन में मालिक बन के दिखाऊं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों हो सकता है आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने से रिलेट कर पाओ। इंडिया में लगभग लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पिता बहुत ही मेहनत करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। उस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सपेक्ट किया और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सपेक्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो, अपने हालातों को देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त, जब आपके अंदर से आवाज़ आए कि मुझे पढ़ना है, सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल सकूं।